मेम साहब। काका काका क्या हो गया आपको? पागल हो गए हैं क्या? हाथ कैसे उठा रहे हैं? इतने भोले मत बनिए साहब, अभी तो एक चाटा लगाए एक। पागल हो गए हैं क्या? बुखला गए हैं आप? हाँ क्या है, अचानक से सारे दोनों को थप्पड़ मार रहे हैं आप? ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हुआ। सर पे जो चढ़ा रखा है ना तुम्हें, कितनी बार बोला है नौकरों को नौकरों की औकात में रखा करो, और तुम क्या करते हो? अपने साथ बिठाते हो, इनका हालचाल पूछते हो। देख लिया, तुम्हारे ऊपर भी हाथ उठा और मेरे ऊपर भी। ये नौकर होता कौन है हमारे ऊपर हाथ उठाने वाला? महक तुम एक मिनट शांत हो जाओ। काका ने आज तक ये हरकत नहीं की है। अगर आज इन्होंने ये हरकत की है तो शायद कोई वजह रही होगी। काका क्या चल रहा है इसमें? क्या आप दोनों को थप्पड़ मार रहे हैं आके हमें? क्या चल रहा है ये? अरे बस करो साहब जी, इतना भोला बनने का नाटक मत करो। आपको नहीं पता आपकी सती सावित्री बीबी ने मेरे साथ क्या किया है? अरे काका बोलना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से दोनों पे हाथ उठा लिया आपने? धर्मेंद्र, कमाल नहीं हो गया? तुम्हारी बीवी के ऊपर इस नौकर ने हाथ उठाया है और अभी भी तुम इससे प्यार से बात कर रहे हो। इतना भी ना प्यार से बात नहीं करनी चाहिए किसी से कि कोई भी यार तुम्हारी बीवी के ऊपर हाथ उठा दे। कुछ तो बोलो इसको। मैं तो बोलती हूँ पुलिस को बुलाओ और कंप्लेंट करो इसकी। बताओ कि इसने कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाया है। अरे मुझे खुद नहीं पता यार, ऐसे हाथ क्यों उठा दिए इन्होंने? आगे बात करते रहो, एक बार बात तो करने दो। काका वजह बताओ मुझे, वजह क्या है? साहब जी आपकी बीवी के पास आया था मदद मांगने के लिए। मेम साहब मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। गांव से मेरे बेटे का फोन आया, आप मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए और 1 महीने की छुट्टी भी दे दीजिए। मैं जैसे ही गांव से वापस आऊँगा आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेम साहब पागल है क्या तू? अपनी मालकिन के पास आ रहा है और सीधा 20,000 रुपये मांग रहा है मुंह फाड़ के, ऊपर से छुट्टी और मांग रहा है। देख, मैं तेरी फालतू की बातों में आने वाली नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है सब ड्रामे हैं तेरे, ताकि पैसे ले और निकल जाए यहाँ से। और बहुत अच्छे जानती हूँ तुम जैसे काम करने वालों को मैं नौकरी पे लगते ही इसलिए हो ताकि अच्छा मौका मिले, पैसे लो और भाग जाओ तुम। मैं कोई पैसे देने वाली नहीं हूँ, जाओ। मैडम जी समझिए आप, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आज से पहले मैंने कभी आपसे एडवांस नहीं मांगा। देखिए, फालतू का ड्रामा मत कर मेरे सामने ड्रामा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे जानती हूँ जैसे लोगों को। जब भी पैसे चाहिए होते तुम्हारे घर में कभी कोई बीमार जाता है, कभी कोई। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। और पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते जो फालतू में कोई भी आए एरा गैरा उसे उठा के दे दे। हम पैसे नहीं दूंगी मैं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अब काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से, क्योंकि पैसे नहीं मिलने वाले तुझे। और अगर तूने एक भी दिन की छुट्टी मुझे बिना बताई ली तो यहाँ पे दोबारा वापस मत आइयो, क्योंकि मैं काम पे नहीं रखूंगी उसके बाद तुझे। मेम साहब मेरी बीवी मर जाएगी। मेम साहब अरे मरती है तो मरती जाए, मेरी कौन सी रिश्तेदार है? तू जा। बस कीजिए मेम साहब, हमारी बीवी है वो, हम उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। ओ हेलो, औकात में रह के बात कर। मालकिन हूं मैं तेरी और तू यहाँ पे नौकर का काम करता है। अब तो तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब तुझे इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी और तू यहीं पे काम करेगा। और अगर गए हैं यहाँ से तो अपना हाल सोच लियो। काम से तो वैसे भी निकाल दूंगी तुझे मैं। जा यहाँ से।